दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को एक सैंपल दिखाऊंगा। ये आपके सामने एक सैंपल है सीवी का। आप इसे देख सकते हैं कि एक प्रोफेशनल लेवल की सीवी किस तरह से बनती है और क्या इसका जो है वो प्रेफरेंस होना चाहिए। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतनी मुश्किल सीवी है, इसमें फ़ोटो लगे हुए हैं, इतने डिज़ाइनिंग की हुई है, तो ये बड़ा मुश्किल है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे ना भी हों तो भी आप इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले आप सीवी को समझ लें कि सीवी यानी कि रिज्यूम, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसे किस तरह से जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है कि आपकी सीवी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या हमें लिखनी चाहिए। तो देखें, ये सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी एक पिक्चर लगेगी। पिक्चर के आगे आपका नाम आएगा और आपको जो चीज़ आप हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनर हैं, आप मेसन हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, XYZ, आप जो कुछ भी है आप यहाँ पे उसे मेंशन करेंगे। फिर है अबाउट मी का ऑप्शन। अबाउट मी का ऑप्शन में आप ये लिखेंगे कि आप अपने बारे में बताएंगे कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर कितने स्किल्स हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आप इसमें डिफ़ाइन करेंगे। फिर इसके नीचे आप ये देख रहे हैं फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी और आपका एड्रेस, ये आपको देना है। इसके बाद लैंग्वेज का ऑप्शन है। लैंग्वेज के ऑप्शन में जो है वो आपने कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती हैं वो आपने मेंशन कर देना है। इंग्लिश है, उर्दू है, सिंधी है, पंजाबी है, बलोची है, XYZ, जो भी आप बोल सकते हैं। फिर है एक्सपर्टीज़। एक्सपर्टीज़ का मतलब ये है कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, यानी आप ऐसा कौन सा काम है जो आप करने में एक्सपर्टीज़ रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप सेल मैनिंग करने में जो वो एक्सपर्ट हैं तो आप यहाँ पे लिखें कि मैं जो है वो एक अच्छा सेल्समैन बन सकता हूँ या मैं अच्छी सेल मैनिंग कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मैं वीडियो एडिटर हूँ, या मैं ग्राफिक्स डिज़ाइनर हूँ, या मैं जो है वो एक अच्छा मेसन हूँ, या मैं एक अच्छा कारपेंटर हूँ, या फिर मैं एक अच्छा जो है वो इलेक्ट्रिशियन हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सपीरियंस पर। यहाँ पे तो थी एक्सपर्टीज़, यहाँ पे आपको ये बताना था कि आपको क्या क्या आता है। यहाँ पे है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में आपको ये बताना है कि आप क्या कुछ कर चुके हैं और किस चीज़ का आपको तजुर्बा है, यानी कि आपको एक्सपीरियंस है। तो इसमें आप लिख सकते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं तो इलेक्ट्रिशियन आप बता सकते हैं कि मैंने फ़लाँ कंपनी में इतने साल काम किया है, इस पोस्ट पे काम किया है। अगर आप बताना चाहें कि मैं IT का बंदा हूँ और मैंने जो है वो फ़लाँ सॉफ्टवेयर पे काम किया है, फ़लाँ हॉस्पिटल में, फ़लाँ कंपनी में मैंने काम किया है, इतने साल काम किया है, तो ये सारा जो है वो आपका एक्सपीरियंस में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन। एजुकेशन आपकी क्या है, आप मैट्रिक पास हैं या आप मैट्रिक पास नहीं भी हैं, या आप इंटर हैं, या आप ग्रेजुएट हैं, आप मास्टर्स हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप XYZ, आप जो कुछ भी हैं, यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन लिख देनी है। अच्छा, तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आखिर ये इतनी आसान सीवी बनती किस तरह से है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है प्ले स्टोर में। जी हाँ, प्ले स्टोर में जाना है। आपने कोई वर्ड वगैरह में कहीं पे नहीं जाना। प्ले स्टोर में जाके आपने एक एप्लीकेशन को सर्च कर देनी है, उसका नाम है कैनवा। जैसे ही आप कैनवा लिखेंगे आपके पास कुछ इस तरह की बनी हुई है एप्लीकेशन आ जाएगी, कैनवा। आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैं बाहर आ जाता हूँ। अब हम जाएंगे कैनवा में। ये देखें, ये रही कैनवा की एप्लीकेशन। मैं कैनवा पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये कैनवा की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और आप देखेंगे कि ये जादुई सीवी जो है वो किस तरह से तैयार हो रही है। ये कुछ इस तरह का कैनवा का एक सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, एक एप्लीकेशन खुल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने आना है सर्च बार में। आप सर्च बार में आके यहाँ पे आप लिख दीजिएगा रिज्यूम या CV टेम्पलेट्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप। जैसे ही मैं रिज्यूम लिखूँगा इतने सारे सैम्पल्स हमारे पास आ जाएंगे। ये देखें जी,
ये इतने सारे सीवी के सैंपल्स हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरी भी है कि आपको किस कैटेगरी की सीवी चाहिए। ठीक है, स्टाइल आपको कौन सा चाहिए। अच्छा जी, मैं बैक आया, मैंने अपना जो सैंपल बनाया हुआ है मैं आपको उसी से समझाता हूँ। तो जी ये हमारा सैंपल ओपन होने जा रहा है और अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपकी ये सीवी तैयार हो जाएगी। ये आ गया है भाई सैंपल। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल इस पे नाम पे क्लिक करना है। ठीक है, आपने इसको एडिट कर देना है। एडिट करके आपने इसको लिख देना है तहरीम, फिर नीचे वाले पे क्लिक कर देना है, एडिट कर देना है और यहाँ पे लिख देना है चौहान। ठीक है, अच्छा भाई, यहाँ पे आपने क्लिक करना है आप क्या हैं। मिसाल के तौर पर भाई जैसे मैं अपना लिख दूँ कि मैं डेटा प्रोसेसर। ठीक है, अच्छा जी, अब आप आ जाएं यहाँ पर, आपने अपना फ़ोन नंबर लिख दिया 3218918318। इसी तरह आपने अपनी ईमेल आईडी डालनी है। इसी तरह आपने अपना एड्रेस डाल देना है कि आपका एड्रेस क्या है और आप कौन से सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर आपने लैंग्वेज का बताना है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। इंग्लिश आती है, जर्मनी आती है और जो भी आपको आती है। अच्छा जी, ये कैसे डालेंगे, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जर्मनी को हटा दो, मिसाल के तौर पर इंग्लिश के साथ मुझे उर्दू आती है। ठीक है जी, और मुझे सिंधी आती है। ठीक है, या जो भी आपको बलोची आती है, जितनी भी आपको लैंग्वेजेस आती हैं आप अपने यहाँ पे लिख देंगे। एक्सपर्टीज़ का मैंने आपको समझाया था कि एक्सपर्टीज़ आपकी क्या क्या है, आपको वो मेंशन कर देनी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक एक्सपर्टीज़ लिख देता हूँ अपनी। मैं क्रिएटिविटी को जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई मेरी एक्सपर्टीज़ ये है कि मैं एक अच्छा मेसन हूँ। ठीक है, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। ठीक है ना, ये आपकी एक्सपर्टीज़ आ गई है। अच्छा, अब आप आ जाएं एक्सपीरियंस पर। मैंने आपको बताया था कि एक्सपर्टीज़ में एक्सपीरियंस में फ़र्क ये है। एक्सपर्टीज़ में आपको ये बताना होता है कि आप किस किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। एक्सपीरियंस में आपको ये शो करना होता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का। तो मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक एडिट कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ डेटा प्रोसेसिंग एसोसिएट। ठीक है, और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ आई एम डेटा प्रोसेसर in SIUT since 5 years। इसी तरह मैं दूसरा एक्सपीरियंस डाल देता हूँ कि जैसे कि टीचर। अच्छा भाई, टीचर में आप ये डाल दें कि इंग्लिश टीचर since 2 years in अल्फ़ा स्कूल। तो ये आपका एक्सपीरियंस आ गया कि आप क्या एक्सपीरियंस क्या क्या है। आप डेटा प्रोसेसिंग एसोसिएट हैं, आप टीचर हैं, आप जो भी है। अब हम आ जाते हैं एजुकेशन पर। एजुकेशन आपकी क्या है। अच्छा जी, आपने इंटर किया हुआ है। मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिंध मदरसा तुल इस्लाम। ठीक है,
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरमीडिएट 2008। यहाँ लिख देता हूँ मैट्रिक, यहाँ लिख देते हैं मैट्रिक साइंस 2007। इस तरह का ये ऑप्शन आप मिटा दें। ये ऑप्शन जो है वो जूनियर्स के लिए नहीं होता, फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए नहीं होता, इसलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये सब डिलीट कर दें इसको। अच्छा तो दोस्तों ये देखें, इस तरह से आपकी एक सीवी तैयार हो गई। अच्छा, एक ऑप्शन मैं आपको बताना भूल गया, अबाउट मी। अब ये अबाउट मी जो है वो इसमें आपको अपने बारे में लिखना होता है। गूगल पर से जाकर आपको रिज्यूम के अबाउट मी कोई भी सर्च करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लिख दें कि आप की क्या क्या एक्सपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, आप किस माहौल में काम कर सकते हैं, किस इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं और आप कैसे इंसान हैं, वो यहाँ पे लिख देना है आपने। तो इस तरह से जो है वो आपकी ये सीवी तैयार हो गई, आप देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ये आपकी सीवी रेडी हो गई, आपने इसको यहाँ पे जाके डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड कर देना है और ये पीडीएफ में भी डाउनलोड हो सकती है, ठीक है। और आपने अगर इसको चेंज करना है तो जेपीजी, पीएनजी, किसी भी उसमें आप लोग फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। अब ये डाउनलोड हो रही है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद चीज़ें मैं बता सकूं। अच्छा जी, हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हम आ जाते हैं अपनी गैलरी में, ठीक है। और ये हमारी सीवी हो गई है रेडी। ये देखें जी, ये बन गई हमारी सीवी। ठीक है दोस्तों, अब आप बताएं कि दुनिया का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया कि नहीं। आपको कोई MS वर्ड नहीं इस्तेमाल करना, कोई आपको टाइपिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। आपको जस्ट तैयार फॉर्मेट मिला हुआ है, सिर्फ उसको एडिट करके अपनी प्रोफेशनल लेवल की सीवी बनानी है और आपने आगे सबमिट कर देनी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।